Hello students, welcome to my channel. This is your mentor and teacher Suraj Kumar. Today I am going to discuss a topic of rational and irrational numbers, that is rationalization. First of all, know what is rationalization. The process of multiplying a sherd by another sherd to get a rational number is called rationalization. What that means? That means if, for example, I say 4 plus root 3, 4 minus root 3, you will get a plus b into a minus b, that is 4 square minus root 3 square. What will be the value of this one? The value of this one will be 16 minus 3, that is 13. Okay, then these two will be the rationalizing factors. What will be that? This one, rationalizing factors. Is it clear, everyone? Now let's now rationalize the denominators. The first question says here, rationalize the denominators. Rationalize the denominators. Now moving into the next question. The first question says here 3 by 4 root 5. मुझे इस नंबर या फ्रैक्शन का मुझे रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज कैसे करते हैं? ये नीचे मेरा क्या है, रूट 5. कभी भी कोई भी नंबर मेरा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहता है, उसे हम लोग रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज हम लोग करेंगे, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है रूट के अंदर, उसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके. ठीक है, तो ये 3 इंटू रूट 5 क्या हो गया, 3 रूट 5. एंड ये 4 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो गया, 4 इंटू रूट 5 दैट इज 5. ओके, देन 3 रूट 5 बाई 20. दिस विल बी योर आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हेयर कि मुझे अब इसे रैशनलाइज करना है. यहाँ पे तो एक ही नंबर मेरा रूट पे था, मगर अब यहाँ पे क्या है, ये दो नंबर्स है, वो भी मेरे नेगेटिव टर्म्स में है. तब उसे हम लोग कैसे रैशनलाइज करेंगे? उसके रैशनलाइज करने के लिए हमें ये नंबर जो रहेगा इसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होगा. बट वी विल चेंज द साइन ऑफ दिट्स डिजिट्स. अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होकर के ही रहेगा, जिसे हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर्स बोलते थे. यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ना, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसे साइन चेंज करके लिखेंगे. देन 1 इंटू दिस वन विल बी रूट 7 प्लस रूट 6 एंड दिस वन विल बी what, a minus b into a plus b. What is the formula of a plus b and a minus b? A minus b and a plus b is equals to a square minus b square. So apply this formula here, root 7 square minus root 6 ka square. Now this one will become root 7 plus root 6, 7 minus 6, that is will be equal to 7 plus root 6. Okay students, I hope you are understanding the sums. Now I will take a similar example like this. The third question says 1 by root 5 plus 1 plus root 2. It will be always root 5 plus root 2, root 5 minus root 2, root 5 minus root 2. ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमेशा मेरा वैलिड रहेगा ही रहेगा. ओके, ये साइन चेंज करने का, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स यहाँ प्लस है तो ये आप देख सकते हैं माइनस में चेंज हो गया है. तो रूट 5 माइनस रूट 2 बाय रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर by root 5 square is 5 and root 2 square is 2. Then it will be your answer.
ओके, अब हम एक स्टेप आगे मूव ऑन करेंगे। केसेस सिमिलर रहेगा और हमारा सॉल्व करने का स्टाइल भी सिमिलर रहेगा, बट हमारा जो डिनोमिनेटर में आ रहा था अब वो न्यूमरेटर में भी मुझे दिखाई देगा उसी टाइप का। तब हम लोग कौन सा इसमें अप्रोच यूज़ करेंगे? इसमें सेम अप्रोच यूज़ होगा, बस न्यूमरेटर को वैसे ही हम लोग छोड़ देंगे, न्यूमरेटर को हम लोग वैसे ही लेफ्ट आउट कर देंगे। ओके, इज दैट क्लियर? Now this one is a plus b and a plus b. What is a plus b into a plus b? A plus b whole square. Okay, and हमेशा ये नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा रूल नहीं चेंज होगा, हमेशा नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसे हम लोग को न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है, वो भी मैं क्वेश्चंस कभी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इसी को ही प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 49 माइनस √3 स्क्वायर 9 and √5 square 5, then 9 into 5 is 45, then 7 square is 49, 3 √5 square is 45 plus 14 root into 3 √5. Why? 49 minus 45 is 4, then 49 plus 45 will be 1 carry 94 plus 42 √5. आप लोग इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, अगर इसको स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो वो भी हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 21 √5/2। मैं ये मानता हूँ कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। जो आपको नहीं आए होंगे वो आप कमेंट्स में मुझे क्वेरी को अपने मैसेज कर सकते हैं, और अभी तक मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।